स्वागत है आप सभी का। हम लोग देखने वाले हैं माइनर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का वीबीआई क्वेश्चन आंसर आप लोगों के डिमांड में। और यूनिट 1 का हम लोग लेकर आए हैं सर। यूनिट 1 का हम लोग लेकर आए हैं। जितना हो सकता है इस क्लास में हम लोग देखेंगे, अदरवाइज हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले अपना भाई समझ के, दिलदार समझ के। आप लोग रील्स को लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो अपना भाई समझ के सारे बच्चे क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करें क्या। व्हाट डू यू मीन बाय सेल मैनेजमेंट, डिस्कस द नेचर एंड रोल ऑफ सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट क्या है, सेल मैनेजमेंट की प्रकृति और भूमिकाओं पर चर्चा करना है। सेल मैनेजमेंट क्या है। सेल मैनेजमेंट का अर्थ है सेल टीम, सेल्स गतिविधियों की योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, नियंत्रण करना, ताकि कंपनी के सेल्स लक्ष्यों को प्रभावी रूप से क्या कर सके, प्राप्त किया जा सके। एक बार फिर से, सेल्स मैनेजमेंट का अर्थ क्या अर्थ है कि वो सेल्स टीम को सेल्स गतिविधियों की योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना और नियंत्रण करना, ताकि क्या हो सके राजा, कंपनी के लक्ष्यों को प्रभावी रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सके। सरल शब्दों में हम लोग कहें तो सेल्स मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यवसाय में बिक्री को बढ़ाया जाता है और ग्राहकों के साथ संबंध बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे राजा, पढ़ लीजिए। कंपनी के राजस्व को अधिकतम भी किया जाता है। क्या करता है, कंपनी के जो राजस्व होते हैं उसको अधिकतम भी किया जाता है। सेल्स मैनेजमेंट की प्रकृति क्या होती है, सेल्स मैनेजमेंट की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जा सकता है। पहला है लक्ष्य आधारित प्रक्रिया। सेल्स मैनेजमेंट को उद्देश्य बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। दूसरा, प्रबंधकीय प्रक्रिया। इसमें योजना बनाना, संगठन बनाना, निर्देशन देना और नियंत्रण शामिल है। गतिशील प्रक्रिया, यह बाजार की परिस्थितियां, उपभोक्ता व्यवहार, प्रतिस्पर्धा के अनुसार बदलता रहता है। संबंध निर्माण पर आधारित, सेल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य ग्राहक और कर्मचारी के साथ अच्छे संबंध बनाना होता है ना, तो संबंध जो बनाना होता है उसका निर्माण भी आधारित होता है। निरंतर प्रक्रिया, यह एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर बार बार शो हो रहा है व्हाट्सएप चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको वायरल क्वेश्चन का फोटो मिल सके। बहुत बच्चे लाभ उठा रहे हैं, सैकड़ों बच्चे। सर, अब बात करते हैं अगला कि यह कंपनी की बिक्री और मुनाफे को क्या करता है, मतलब जो राजस्व सृजन प्रक्रिया है, जो कंपनी की बिक्री और मुनाफे को क्या करता है, बढ़ा देता है, दिन दुगना और रात चौगुना बना देता है। एक बार फिर से, प्रकृति क्या है, लक्ष्य आधारित में प्रक्रिया, प्रबंधकीय प्रक्रिया जिसमें योजना बनाना, संगठन निर्देशन करना, ये सब होता है। उसके बाद आते हैं गतिशील प्रक्रिया, जो परिस्थितियों, उपभोक्ता व्यवहार और प्रतिस्पर्धा के अनुसार भी बदलता रहता है। उसके बाद संबंध बनाना होता है, संबंध निर्माण करना होता है, जिसमें सेल्स मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ग्राहक और कर्मचारी के बीच में क्या बनना, एक अच्छा संबंध बनाना। निरंतर प्रक्रिया करना मतलब लगातार चलते रहता है ये। और राजस्व सृजन प्रक्रिया मतलब जहाँ पर मुनाफे को बढ़ाना होता है। समझे क्या। सारे बच्चे एक बार बोलेंगे यस 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 यस। आप लोग लाइव चैट में लगातार बने रहिए। हम तो भाई आपसे यही बोलेंगे, लगातार बने रहिए। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। सेल मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग activity of sale forces and sale department, इसलिए to achieve the organization sale objective efficiently and effectively। एक बार फिर से सेल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर प्लानिंग करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, लीडिंग करना होता है और कंट्रोलिंग करना होता है। किस चीज़ को, एक्टिविटी को ऑफ द सेल फोर्स और सेल डिपार्टमेंट, ताकि क्या कर सके, अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन के सेल ऑब्जेक्टिव को इफिशियंटली और इफेक्टिवली तरीके से। सारे बच्चे समझे क्या। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके बड़े प्यार से पढ़ सकते हो। चलिए, सिंपल टर्म में कहे राजा, तो इनमें मैनेजिंग करना होता है सेल के टीम को, सेल के एक्टिविटी को, सेल को स्ट्रेटजी को, कस्टमर के रिलेशन को, ताकि क्या हो सके, मुनाफा को इंक्रीज किया जा सके। नेचर क्या है सेल मैनेजमेंट का, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सबसे पहला क्या है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, जिसमें बोलता है कि सेल मैनेजमेंट का लक्ष्य होता है कि वो सेल के टारगेट को मैक्सिमाइज करे, प्रॉफिट इंश्योर करे कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को। दूसरा बोलता है मैनेजर प्रोसेस, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह सब कुछ आता है।
तीसरा बोलता है डायनेमिक प्रोसेस, मतलब सेल मैनेजमेंट को अडॉप्ट करता है चेंजिंग मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर बिहेवियर, कंपटीशन। चौथा आता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड, मतलब ये फोकस करता है बिल्डिंग की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर और मैनेज करता है सेल के टीम इफेक्टिवली तरीके से। पांचवा रेवेन्यू जनरेटर, सेल मैनेजमेंट डायरेक्टली क्या करता है, कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाता है, जनरेट करता है। और छठा कंटिन्यूसली एक्टिविटी, मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। समझे क्या? रोल क्या है सेल मैनेजमेंट का? भाई ये सेटिंग, सेल ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करता है, सेल प्लानिंग करता है, इसमें कि भाई मार्केट ट्रेड्स प्रोडक्ट वगैरह आता है। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग करता है, जिसमें हायरर ट्रेंड करना, डेवलप करना। सेल फोरकास्टिंग करता है ना। उसके बाद मोटिवेटिंग द सेल, टीम को मोटिवेट करना, कंट्रोल करना सेल एक्टिविटी को। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बनाए रखना, मैनेज करना, इवेल्युएट करना सेल के परफॉर्मेंस को, कोऑर्डिनेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट के साथ भी क्या करना, कोऑर्डिनेटिंग करना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। बड़े प्यार से आप पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है सर, तो आपको फॉलो करना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सेल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट की प्रकृति का वर्णन करना है और सेल जो मैनेजर होता है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। चलिए, सेल मैनेजमेंट की प्रकृति निम्नलिखित बिंदुओं पर है। सबसे पहला है कि सेल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है लक्ष्य आधारित प्रक्रिया। दूसरा, ग्राहक केंद्रीय प्रक्रिया, यह ग्राहक की जरूरत को समझने, उन्हें उत्पाद या सेवा प्रदान करने और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने पर ध्यान देती है। तीसरा, सतत प्रक्रिया, यह सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होती है, बाजार की स्थिति और उपभोक्ता की मांग हमेशा बदलती रहती है। राजस्व सृजन का कारण, सेल्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए आमदनी और लाभ को प्रमुख स्रोत होता है। ओके सर। व्यवस्थित प्रक्रिया, यह एक व्यवस्थित प्रबंधन प्रक्रिया है, जिसमें योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना शामिल होता है। उसके बाद टीम आधारित कारण, सेल मैनेजमेंट में टीम वर्क का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह सेल्स टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। तो पांच हम लोग ने, पांच छह देखा है, छह को देखा है हम लोगों ने प्रकृति। सबसे पहला क्या देखा है कि लक्ष्य को आधारित प्रक्रिया, ग्राहक केंद्रीय प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया, राजस्व सृजन का प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रक्रिया और टीम आधारित कारण। अब बात करते हैं कि सेल्स मैनेजर का जिम्मेदारी क्या होता है। सबसे पहला जिम्मेदारी होता है कि बिक्री लक्ष्यों को निर्धारण करना, सेल्स योजना बनाना, सेल्स टीम का प्रबंधन करना, बिक्री का पूर्वानुमान लगाना, टीम को प्रोत्साहित करना, बिक्री रिपोर्ट तैयार करना। ये सब जिम्मेदारियां हैं किसका? सेल्स मैनेजर का। ग्राहक संबंध प्रबंधन करना, समस्या समाधान करना और बाजार की जानकारी एकत्र करना। तो ये कुछ जिम्मेदारियां हैं। आइए इंग्लिश में देखते हैं। सबसे पहला नेचर क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब सेल्स टारगेट को अचीव करना। दूसरा है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, जहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, कस्टमर को संतुष्ट करना होता है, वो संतुष्ट होगा तभी तो सर सब कुछ होगा। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं एक दिन का काम नहीं है, लगातार ये करना होता है। रेवेन्यू जनरेटर, मतलब ये मेन सोर्स रेवेन्यू और प्रॉफिट का होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस है भाई, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, डायरेक्टिंग करो एंड कंट्रोलिंग करना होता है इसका, सेल्स एक्टिविटी का। और टीम बेस्ड एक्टिविटी मतलब टीम वर्क है, अकेले काम नहीं होगा। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? सबसे पहले सेल्स टारगेट को सेटिंग करना, सेल्स स्ट्रेटजी को प्लानिंग करना, सेल्स टीम को मैनेज करना, फोरकास्टिंग करना कितना सेल होगा कितना नहीं होगा, टीम को मोटिवेट करना, प्रेरणा देना टीम को, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, मोटिवेट करना, प्रिपेयरिंग करना सेल्स का रिपोर्ट, जो भी है, जो भी सेल्स का रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करना, है ना, सेल्स की रिपोर्ट को। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाए रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना एंड गैदरिंग करना, मार्केट इन्फॉर्म। एक बार उसको बड़े प्यार से आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, मजेदार है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स स्ट्रेटजी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव सेल्स स्ट्रेटजी। सेल्स स्ट्रेटजी का क्या अर्थ है, एक प्रभावी सेल्स स्ट्रेटजी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लिए ध्यान से, आइए आंसर देखते हैं। सेल्स स्ट्रेटजी एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से व्यवसाय अपने उत्पादों सेवाओं को बाजार में कैसे बेचेगा इसका निर्माण लिया जाता है। यह रणनीति लक्ष्य बाजार, ग्राहकों की जरूरतें, बिक्री के तरीके, विपणन चैनल और बिक्री टीम के कार्य को शामिल करता है।
कौन-कौन सी रणनीति है? लक्ष्य बाजार, ग्राहकों की ज़रूरतें, विपणन, चैनल, बिक्री टीम के कार्य, इनको शामिल करता है। सेल्स स्ट्रेटजी क्या है? एक बार फिर से सर बताइए, आइए बताते हैं। सारे बच्चे एक बार फिर से सुन लेंगे। एक बार बोलेंगे, साफ-साफ बोलेंगे। सेल्स स्ट्रेटजी क्या है? एक ऐसी योजना है राजा, एक ऐसा प्लान है जिसके माध्यम से व्यवसाय जो होता है, अपने उत्पादन किया गया या सेवा में बाजार में कैसे बेचेगा, है ना? इसका निर्णय लिया जाता है। इसका क्या क्या लिया जाता है? निर्णय लिया जाता है कि कैसे बेचें। लक्ष्य कौन सा बाजार में बेचे, कौन से ग्राहकों की जरूरत है, कौन सा विपणन चैनल बेचे, डीलर, होलसेलर, रिटेलर या बिक्री की टीम के कार्य, ये सब हम लोग को प्लान करना होता है, योजना बनाना होता है, निर्णय लेना होता है इन सब के बारे में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते राजा, बस सेल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। सीधे शब्दों में हम लोग कहे तो क्या कहेंगे? सारे बच्चे सीधे शब्दों में कहे तो क्या कहेंगे कि कंपनी की बिक्री को बढ़ाना, लाभ अर्जित करना, ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करना ही हम लोग को क्या कहलाता है? सेल्स स्ट्रेटजी कहलाता है। अब पूछ रहा है ना कि क्या-क्या मेन कंपोनेंट है, मतलब प्रमुख घटक कौन-कौन से होते हैं सेल्स स्ट्रेटजी के? आओ ना देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहला है लक्ष्य बाजार की, मतलब जो लक्ष्य बाजार की पहचान करना, यह तय करना कि उत्पाद किन ग्राहकों के लिए है। ग्राहकों की ज़रूरतों का विश्लेषण करना, बिक्री का लक्ष्य बनाना कि भाई कितना बिक्री, 20% वृद्धि है, कितना होगा, कितना नहीं होगा, स्पष्ट बात बोलना। बिक्री रणनीति और योजना बनाना, बिक्री टीम का विकास करना, फिर सेल्स टीम को ट्रेनिंग देना, प्रोत्साहन करना, इसमें ये सब बातें आती है। एक बार पढ़ना होगा आपको, ठीक है? ग्राहक संबंध प्रबंधन करना, मतलब ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाना। तो संबंध बनाना पड़ेगा आपको। जब तक संबंध नहीं बनाएंगे तब तक आगे का कार्य नहीं होगा, समझे? यस सर। बाजार और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण भी होगा, मतलब उसको समझना होगा। एक बार बड़े प्यार से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रभावी सेल्स स्ट्रेटजी के मुख्य घटक। आगे बढ़े क्या? अगला है निगरानी और मूल्यांकन करना कि बिक्री में प्रदर्शन को ट्रैक करना, जरूरत पड़ने पर रणनीति में बदलाव भी कर सकते हैं ना। अगर नहीं हो पा रहा अच्छे से तो बदलाव कर लो कि इस तरीके से करेंगे, समझे? यस सर। इंग्लिश में देख लिया एक बार, चलो देख लेते हैं राजा बेटा। सेल्स स्ट्रेटजी क्या है? एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन है जो गाइड करता है कि किस तरीके से कंपनी बेचेगी माल को, प्रोडक्ट को या सर्विस को इन द मार्केट। आइडेंटिफाई करता है टारगेट मार्केट, समझता है कस्टमर की ज़रूरत को, सिलेक्ट करता है सेल्स चैनल। सेल्स चैनल मतलब होलसेलर, डीलर, ये सब। सेटिंग सेल्स टारगेट कितना बेचना है, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। मोटिवेट करता है सेल्स टीम को कि भाई तुम कर सकते हो, तुम बेच सकते हो, तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में जज्बा है। तो मोटिवेट करना थोड़ा सा, है ना, टू अचीव गोल, ताकि गोल को अचीव किया जा सके। तो मेन चीज़ है गोल को अचीव करना, ठीक है? अगर गोल अचीव नहीं होगा तो भाई कोई मतलब ही नहीं करना। पहले योजना बनाना, फिर उसके बाद देखना कितना माल बेचना है, फिर देखना कि कौन से मार्केट में बेचना है, कस्टमर की ज़रूरतों को देखना है ना, किस चैनल के माध्यम से बेचना है, सेल्स टारगेट देखना है कि कितना बिकी, और लास्ट में भाई सेल्स टीम को मोटिवेट करना है कि तुम कर सकते हो भाई, और तुम अचीव कर सकते हो गोल को। ठीक है सर। सिंपल स्ट्रेटजी देखें तो सेल स्ट्रेटजी मदद करता है कंपनी को, ताकि बढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा सेल और मुनाफा हो सके, घाटे का सौदा नहीं हो। मेन कंपोनेंट क्या है इफेक्टिव सेल स्ट्रेटजी का? मतलब अगर बेचना है हमें माल को, माल बेचने का कौन कौन सा मुख्य तत्व है, मुख्य घटक है? सबसे पहला है कि भाई टारगेट मार्केट को आपने पता करना है। उसके बाद कस्टमर की ज़रूरत को पता करना है कि कस्टमर कैसे संतुष्ट होगा। कस्टमर अगर संतुष्ट होगा तो भाई हम संतुष्ट हो जाएंगे, है ना, मतलब कि बेचने विक्रेता संतुष्ट हो जाएगा। कस्टमर कैसे संतुष्ट होगा? उसके बाद सेटिंग सेल्स गोल, सेटिंग करना होगा सारा सारा, कौन से गोल में हमें बेचना है, कितना हमें बेचना है, कितना हमें इंक्रीज करना है, 20% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा, मतलब अपने हिसाब से गोल को तय करना है। सेल्स टैक्टिस और प्लानिंग करना है कि भाई मार्केट मेथड क्या है, किस तरीके से बेचे, क्या स्ट्रेटजी है, ये सब बात। सेल्स टीम को डेवलप करना कि भाई ट्रेन करना, सिखा देना किस तरीके से बेचते हैं, मोटिवेट करना, सपोर्ट करना उसको थोड़ा बहुत अगर उसमें दिक्कतें होती है करने में। अब बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब बिल्ड करना, रिलेशनशिप को बढ़ाना। मेन रिलेशनशिप ही है। जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा तो उसके बाद आगे नहीं काम हो सकता, है ना। तो बिल्ड करना और मेंटेन करना स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। तो भाई जब तक रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो आगे बिक्री नहीं हो पाएगी। मार्केट एंड कंपटीटर एनालिसिस करना कि भाई कंपटीशन देखना कि भाई उसके होड़ में कोई तो मेरा प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है, कंपटीशन देखना, प्रतिस्पर्धा देखना, है ना। और मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करते रहना समय समय पर, बैठे नहीं रहना भाई, देखते रहना सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
समझे क्या? चलिए, अब बात करते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेटजी क्या होता है, मतलब जो रिलेशनशिप बनाना होता है उसमें कौन सी रणनीतियाँ लगती है, और इसका मेन एलिमेंट भी लिखना है। रिलेशनशिप स्ट्रेटजी क्या है, इसके मुख्य तत्व पर चर्चा कीजिए। बोल रहा है रिलेशनशिप स्ट्रेटजी का अर्थ है कि ग्राहक हो, कर्मचारी हो, व्यावसायिक हो, उसके भागीदारी के साथ मजबूत और दीर्घकालिक संबंध बनाना है। तो दीर्घ लंबे समय तक अगर संबंध बनाकर रखना है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, रणनीतियाँ बनाना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, ताकि लंबे समय तक संबंध बना रखे। इसका उद्देश्य केवल और केवल होता है कि भाई उत्पाद या सेवा बेचना नहीं होता है। उत्पाद सेवा तो बहाना राजा, बल्कि भरोसा हम लोग को देना, वफादारी को मजबूत करना होता है, ताकि ग्राहक लंबे समय तक कंपनी से जुड़े हुए रहे और लंबे समय तक वो हमसे लेते रहे। एक अच्छी रिलेशनशिप स्ट्रेटजी क्या होता है, व्यापार को बढ़ावा देती है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाती है। कि अगर ग्राहक संतुष्ट हो गया, ग्राहक अगर संतुष्ट हो गया सर, तो फिर बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में सहायक होती है। जब ग्राहक संतुष्ट हो गया तो हमसे ही खरीदेगा, यही बात है, यही बात है सर, और कोई बात नहीं है। मुख्य तथ्य क्या क्या है, सबसे पहला विश्वास निर्माण करना, एक विश्वास करना कि भाई ट्रस्ट करो मेरे पर, है ना, विश्वास करो, ईमानदारी हो भाई, ईमानदारी और पारदर्शिता से ग्राहकों को विश्वास जीतना, है ना। ये बहुत जरूरी है कि विश्वास अगर हो जाता है अगला को विश्वास हो जाएगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से वो ले सकेगा। ग्राहक की जरूरतों को समझना कि क्या जरूरत है, उसको संतुष्ट करना, अच्छे से उसको संतुष्ट करना, इच्छाओं को जानना, क्या चाहिए उसको, किस तरीके से चाहिए। संचार, ग्राहक को समय समय पर संवाद करते रहना, बातचीत करते रहना, उनकी समस्याओं को सुनना कि क्या दिक्कतें आ रही है। मूल्य प्रस्ताव करना, मतलब ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार उचित मूल्य भी देना, कि भाई कितना रुपये लेना है, बोलो भाई कितना दे सकते हो बताओ। सेवा की गुणवत्ता बताना कि सेवा जो है वो उच्चतम कोटि का होना चाहिए, क्वालिटी सर्विस अच्छा होना चाहिए, ग्राहक को संतुष्ट होना चाहिए। लंबी अवधि की प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, मतलब ग्राहकों के लिए दीर्घकालिक संबंध बनाए रखने की प्रतिस्पर्धा दिखानी होगी। एक बार लेने से नहीं होगा, बार बार ले रहा हमसे ही, वो बेहतर है। प्रतिक्रिया और सुधार होना चाहिए, मतलब ग्राहकों को फीडबैक लेना चाहिए कि भाई इस तरीके से सामान में दिक्कतें हैं, ये दिक्कत है, अच्छे से सेवा नहीं मिल पा रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को देखना है, मुख्य तथ्य। आइए देखते हैं अंग्रेजी में बेहतरीन तरीके से। रिलेशनशिप स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग करना, मतलब बढ़ाना, बनाना, मेंटेन करके रखना, क्या स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लंबे समय तक रिलेशनशिप को बनाए रखना, विथ कस्टमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। जो पार्टनर होते हैं उसके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस पार्टनर के साथ बना रखना। द मेन गोल क्या है, केवल बेचना ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट, विश्वास, लॉयल्टी, भरोसा, सेटिस्फैक्शन, कि ग्राहक पूरा सेटिस्फाई हो जाए, उनको पूरा का पूरा अच्छे से मिल सके सारा चीज़ जो वे चाहते हैं। मेन एलिमेंट क्या है कि भाई ट्रस्ट बनाओ, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी रखो, अंडरस्टैंड करो कस्टमर की ज़रूरत क्या चाहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उससे बातचीत करते रहो समय समय पर, वैल्यू प्रोपोजिशन, कीमत अच्छे रखो, जो भी कीमत है उस पर कम तोल करो, ग्राहक को संतुष्ट रखो, क्वालिटी सर्विस दो, अच्छा सर्विस दो, बेहतर दो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखो, कमिटमेंट रखो, कोई लंबे समय तक वो हमें से लेते रहे, और फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट भी समय समय पर ग्राहक से लेते रहो। ये कुछ बातें हैं रिलेशनशिप स्ट्रेटजी की। ठीक है सर, देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा समय हो गया तो हम आगे बंद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।